वही क्लास हमारे को आज से लारावेल स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब लारावेल के बारे में आपको पहले कुछ मालूम होना चाहिए कि असल में लारावेल है क्या। लारावेल हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि हमारे पास सर्वर साइड का काम करती है। जिस तरीके से आप लोगों ने पीएचपी को पढ़ा था, इसी तरीके से हमारे पास एक लारावेल भी क्या है, एक लैंग्वेज ही कहलाएगी, ठीक है। लेकिन वो लैंग्वेज अलग आती है, लेकिन उससे पहले वो क्या है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क है हमारी पीएचपी का। जिस तरीके से आप लोगों ने सीएचएस को पढ़ा था, सीएचएस का हमारे पास फ्रेमवर्क क्या आया था, बूटस्ट्रैप आया था, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो पीएचपी है, पीएचपी हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में थोड़ी आसानी पैदा करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमारे पास क्या आया, हमारा एक फ्रेमवर्क आ गया लारावेल नाम का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लारावेल ही हमारे पास फ्रेमवर्क हो, इसके अलावा भी हमारे पास पीएचपी के बहुत सारे फ्रेमवर्क मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास केक पीएचपी भी होता है, लारावेल भी हमारे पास होता है, मतलब पांच छह हमारे पास बहुत सारे क्या है, पीएचपी के फ्रेमवर्क हैं। लेकिन हमारा जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर हमारे को जो पढ़ना है वो लारावेल ही पढ़ना है। इसके अलावा लारावेल पढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मार्केट में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो लारावेल के फ्रेमवर्क की है। अगर आपने पीएचपी पढ़ी हुई है, आपको लारावेल भी आती है, तो आपकी मार्केट में डिमांड हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर खुद से पढ़ना चाहें केक पीएचपी वगैरह, तो वो भी सिंपल है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले आपने करना क्या होगा कि अपने अपने सिस्टम के अंदर आपने लारावेल का सेटअप वगैरह करना होगा, ठीक है। पहले मैंने आप लोग को उसका थोड़ा बहुत सेटअप वगैरह करवा दिया था, ठीक है। जब जी आपने क्या करना हो, लारावेल को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना हो, तो उसके लिए सबसे पहली आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, आपका कंपोजर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर शायद सर्च करा होगा लास्ट टाइम, COMPOSERT के कंपोजर। कंपोजर लिखने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या आ रहा है, एक यहाँ पर एक वेबसाइट आ रही है, ठीक है। अब ये असल में है क्या, अ डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर PHP कंपोजर एंड ऑल कंटेंट ऑन दिस साइट रिलीज अंडर द MIT लाइसेंस। यानी कि भाई देखिए, हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है ना, आप इसको एक तरह का सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, ठीक है। आप इसको एक एसडीके बोलते हैं। ये करता क्या है, मैनेजर वाला काम कर रहा है, ठीक है। मैनेजर का काम क्या होता है, जरा मुझे वो बता दीजिएगा। सबको चीजों को मैनेज करके रखना, ठीक है। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास कुछ पैकेजेस होते हैं जो कि आपने क्या करने पड़ेंगे, आगे जाकर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कुछ चीजें बनानी है, कुछ चीजें रिमूव करनी है, डेटाबेस के अंदर आप लोगों ने डेटा भेजना है, ठीक है। माइग्रेशन क्रिएट करनी है। वो तमाम की तमाम चीजें हमारे पास हमारा ये कंपोजर यानी कि हमारा पैकेज मैनेजर ही करके देता है, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, इस वाले कंपोजर को फिलहाल के लिए आप लोग ओपन करें। ओपन करने के बाद ये जो वेबसाइट आपके पास आ रही है, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, अपने अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेना। सबके पास ये डाउनलोड है या नहीं है, पहले तो मुझे ये बता दें। आप लोग के पास नहीं है डाउनलोड, क्यों, छुट्टी पे थे आप लोग? अच्छा। भाई आप लोगों ने करना क्या होगा कि आप इस पे क्या करेंगे, पहले क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगी, विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा डाउनलोड एंड रन कंपोजर setup.exe। आपने करना क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो भी कंपोजर होगा वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने के लिए परमिशन मांगेगा, आप उसको अलाउ कर देगा, ठीक है। पहले आपके पास ये क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है। और डाउनलोड होने के बाद ये बात सबको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि जितनी भी चीजें मैं डाउनलोड करता हूँ वो सारी की सारी चीजें हमारे ड्राइव डाउनलोड्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें दो तरह की चीजें आती है कि आपके पास आता है ऑल यूजर्स और एक आपके पास आता है ओनली फॉर मी। आप लोगों ने ऑल यूजर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ओनली फॉर मी मत करिएगा, आपसे वो यस और नो की परमिशन मांगेगा, आप उसको क्या कर दीजिएगा, यस कर दीजिएगा। स्क्रीन शायद ना है आपके पास, ठीक है। अब यस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। लाजमी याद रखें कि आपने क्या करना होगा, यहाँ पर डेवलपर मोड के ऊपर चेक लगाना होगा, ठीक है। चेक लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आके इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसका आपके पाथ पाथ वो बोलेगा भाई आपने इसको कहाँ पर सेव करना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपके पास जितनी भी चीजें डाउनलोड होती हैं वो लोकल ड्राइव सी के अंदर जाती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कहाँ पर जा रहा है, सी के अंदर जाना है। अब आपने करना क्या होगा, इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद हो सकता है कि आप लोग के पास ये वाला पाथ यहाँ पर लिखा हुआ ना आए, ठीक है। अब ये पाथ कहाँ पर है भाई, देखें कंपोजर को चलाने के लिए हमारे पास हमारा एक सर्वर हुआ करता था अपाची नाम का, ठीक है। माइस्क्ल जिस पर हमने चलाई थी, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होगा, अगर आपके पास ये पाथ नहीं आ रहा, वैसे तो उठा लेगा ये आपके पास पाथ, अगर नहीं उठाए आपने करना क्या होगा, ब्राउज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आप ये बात नोट करें कि भाई आपने अपने पास जेम कहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास अगर डी में है, सी में है, जहां पर भी आपने करा हुआ है, ठीक है, आपने क्या करना होगा, अपना जेम नाम का फोल्डर ओपन करना होगा। अब जेम नाम का फोल्डर ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, इस वाले फोल्डर को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है आपका पीएचपी नाम का एक फोल्डर। आप क्या करेंगे, इस वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद इसके बिल्कुल बॉटम में आ जाएं, तो यहां पर आपको एक फाइल मिल जाती है php.exe करके। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और ओपन करवा लेंगे, ठीक है। आपके पास ये वाला पाथ इस तरीके से आकर सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ना आए तब, और अगर आ रहा है तो कोई मसले की बात नहीं, आपने करना क्या होगा, इसको यहाँ पर आकर नेक्स्ट कर दें, ठीक है।
अब यहाँ पर वो आपको बोलते हैं भाई इसको आपने सर्वर को कनेक्ट करना है फिलहाल के लिए, भाई मुझे इसको कोई काम नहीं करना है इस तरह का, ठीक है। आप क्या कर देंगे, इसको नेक्स्ट कर देगा और इसको इंस्टॉल कर लेना अपने अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाएगा। जब ये आपके पास इंस्टॉल हो जाए फिर आप लोगों ने इसका अगला काम क्या करना है, ठीक है। अब अगला काम, अच्छा ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आप एक काम ये करें कि अपने सिस्टम के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ और क्या कर लोगे, अपना सर्च कर लिएगा CMD, ठीक है। CMD लिखने के बाद अब यहाँ पर भाई मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम एक कमांड बताई थी, आप लोगों ने वो कमांड याद है, क्या कमांड थी वो? मैंने कहा था चेक करो यहाँ पर कंपोजर आया नहीं आया, तो आपने बस यहाँ पर आगे क्या लिखना है, COMPOSER, ठीक है, कंपोजर लिखो। कंपोजर लिखने के बाद आपके पास यहाँ पर देखें अगर इस तरीके से विंडो आ जाती है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है कि कंपोजर लिखा हुआ उसका वर्जन लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली क्या कर लिया है, अपना कंपोजर डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। इसको लाजमी चेक कर लिया करें कि भाई आपके पास ये मौजूद है या नहीं है। अगर ये नहीं आ रहा तो मसला क्या है कि आपने अपना कंपोजर सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करा, ठीक है। कंपोजर मेरे पास आ गया, इसकी बहुत बड़ी निशानी आपके पास यहाँ पर दिख गई होगी। अब अगला काम क्या करना है, लारावेल को डाउनलोड करना है अपने अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। भाई लारावेल को डाउनलोड करने के लिए आप एक काम ये करें कि अपने ब्राउजर के ऊपर आप अगेन आ जाओ और यहाँ पर आपने क्या करना होगा, एक वेबसाइट हमारे पास होती है लारावेल नाम से, आप क्या कर लेगा यहाँ पर सर्च कर लेगा लारावेल। लारावेल सर्च करने के बाद यहाँ पर देखें लारावेल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, आपने क्या करना होगा, इसको जरा ओपन कर लें। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर भी देखें आपके पास कुछ इस तरीके से विंडो आएगी। आपने डायरेक्टली कहाँ पर जाना है, डॉक्स यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों ने जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद इसकी जितनी भी प्रोसेसिंग वगैरह की चीजें हैं, ठीक है, आपको तमाम की तमाम चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। अब इस बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई लारावेल का अभी जो सबसे करंट वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, हमारे पास लारावेल 13 चल रहा है, ठीक है। जब मैंने खुद ने पढ़ा था तो लारावेल मेरे ख्याल से 5 चल रही थी, ठीक है ना। फिर वो 7 8 9 10, अभी जब मैं बच्चों को लास्ट टाइम पढ़ाई थी तो लारावेल 12 पढ़ा के बैठा हुआ हूँ मैं। ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 3 महीने गुजरे, लारावेल 12 मैंने पढ़ाई है। और आप खुद देखेंगे भाई लारावेल 13 कितनी जल्दी रिलीज हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसकी डेट वगैरह मालूम करनी तो भाई आप यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर लिख दिएगा लारावेल 13 रिलीज डेट, ठीक है। तो ये बात हमारे को पता लग जाएगी कि लारावेल 13 का वर्जन कब आया है। देखिए 17 मार्च 2026, यानी कि इसी महीने लॉन्च हुआ है ये वर्जन। अभी क्या चल रहा है हमारे पास, 26 मार्च, मुश्किल से हमारे पास 10 दिन गुजरे हैं और लारावेल हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो भाई देखें एक बात याद रखिएगा, आप लोग जब भी काम करना शुरू करें ना तो कोशिश करा करें कि पुराने वर्जन पे काम कर। मैं आपको लारावेल 13 ही पढ़ाऊंगा, मसला नहीं है उसका, लेकिन कोशिश ये करें कि आप जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कम से कम आप क्या करें, इस पे वर्जन पे लेके जाएं। आपके पास यहाँ पर लारावेल के पुराने तमाम के तमाम वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रोजेक्ट बनाए आगे जाकर तो भाई वो कोशिश करें लारावेल 10 9 8 7 इन चारों का यूज करें, ठीक है। काम सेम होगा, कोई अलग चीजें नहीं होंगी, ठीक है। थोड़ी बहुत एडवांस चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है, वो हमारे काम की नहीं होती, वो टेस्टिंग पर्पस के लिए आती है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब आपके पास ये कंफर्म हो जाए कि भाई मेरे को लारावेल कौन सा वर्जन चाहिए, सही है भाई मुझे 13 वाला चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आकर इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखें इस तरीके से एक साइड बार आ जाएगी। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, कुछ कमांड्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई देखें हमारे पास एक कमांड यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल स्लेश इंस्टॉलर, ठीक है। अब ये कंपोजर क्या चीज है, तो ये अभी अभी तो हमने डाउनलोड करा, हमारा पैकेज मैनेजर है, मतलब कोई चीज लानी है, कोई चीज हैंडल करनी है, कुछ करना है, वो तमाम का तमाम काम किसका है, हमारे कंपोजर का ही है, ठीक है। तो मुझे करना क्या होगा, यहाँ से इस वाले कमांड को आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या होगा कि अपने अपने सिस्टम के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ, क्या कर लेगा, सर्च कर लेगा आप लोग अपना CMD, ठीक है। CMD सर्च करने के बाद आप उसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे अपने अपने सिस्टम के अंदर, और वो जो कमांड आपने कॉपी करी होगी यहाँ पर लाके आप उसको पेस्ट करने के बाद एंटर कर दो, ठीक है। ये आपके पास 20 से 25 मिनट आधा घंटा लगाएगा फर्स्ट टाइम जब आप लोग करोगे। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी जब तक ये हो रहा है आप लोग भी अपने अपने सिस्टम के अंदर ये चीज जल्दी जल्दी कर लें ताकि आपको टाइम बर्बाद ना हो। कर लिया सब लोगों ने ये, कब करा, मैंने करवा दिया था ये, ठीक है। वजिया और अब्दुल्ला आदि तुम लोग कर लो बैठकर, मैं जरा मीटिंग स्टॉप कर दूं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने अपने सिस्टम के अंदर अपना कंपोजर डाउनलोड करने के बाद लारावेल को इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है। जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो आपके पास इस तरीके से क्या आ जाएगा, उसका वर्जन लिखवा आ जाएगा कि आपके पास लारावेल क्या हो गई है, इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब जब मेरे पास लारावेल इंस्टॉल हो जाए तो अब अगला काम क्या करना होगा, मेरे को लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लारावेल का जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के हमारे पास क्या होती है, कुछ कमांड्स होती है, ठीक है। आपने क्या करना पड़ेगा, उन कमांड्स को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। पहली बात, आपको शायद याद हो कि अगर मैं PHP का कोई काम करता था वो काम मुझे कहाँ पर करना पड़ता था और क्यों करना पड़ता था।
जेम के अंदर हमारे पास क्या होता था, एक फोल्डर हुआ करता था है एच टी डॉक के नाम से। वहां पर काम करने की वजह क्या थी, क्योंकि PHP को रन करने के लिए कहीं ना कोई सर्वर चाहिए होता है, वो डायरेक्टली ब्राउजर पर आप रन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास जो जेम था वो हमारे को एक लोकल सर्वर प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जो हमारे पास लारावेल है, लारावेल को कोई सर्वर चाहिए नहीं होता, बल्कि ये क्या करता है, आपको खुद से एक सर्वर बना के देते हैं, ठीक है। तो भाई लारावेल की यही खासियत है कि आप इसको अपने कंप्यूटर के अंदर कहीं पर भी आप इसको क्रिएट कर लो, कोई मसला नहीं, लारावेल का प्रोजेक्ट काम करेगा। अक्सरियत लोग ऐसा करते हैं, उनको शायद मालूम नहीं होता या फिर उनको पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, लारावेल का प्रोजेक्ट भी जेम के अंदर बनाना शुरू कर देते हैं। भाई आप बनाओ, मसला नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, लारावेल को जरूरी नहीं है कि जेम में बनाओ, आपके पास ड्राइव डी मौजूद है, सी मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, पिक्चर कहीं पर भी आप उसको करो, आपके पास काम चलेगा। ये बस बात याद रखें, ठीक है। अगर कोई बोले कि भाई काम नहीं करेगा, तो उसको बोलो करेगा काम, हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, जैसे कि भाई मेरे पास क्या है, लोकल ड्राइव डी, ठीक है। इसके अंदर जो आपका फोल्डर बना हुआ था 25 हाई वाला, ठीक है, इसके अंदर मैं आता हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर आके हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। हमारे पास ये शॉर्ट की होती है एक फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर हम इसका नाम क्या रखवा लेंगे, लारावेल वर्किंग, ठीक है। बाकी आप जो नाम रखवाना चाहो आप नाम रखवा लो, ठीक है। अब जितना भी ये बात याद रखिएगा, मैं जितना भी लारावेल के रिलेटेड काम करूंगा, जितने भी प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, मैं इसके फोल्डर के अंदर करूंगा। आप चाहो तो डायरेक्टली फोल्डर और प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, आपने काम कहाँ पे कर रहे हैं, लारावेल वर्किंग वाले प्रोजेक्ट के अंदर, फोल्डर के अंदर। मैं क्या करूंगा, इसके यहाँ पर क्लिक कर दूंगा यूआरएल के ऊपर, और यहीं पर ही मैं क्या लिखूंगा, टाइप करूंगा CMD, और मैं क्या करवा लूंगा, इसको डायरेक्टली अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर ओपन करवा लूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी कि भाई अब हमारे पास CMD, आपने यहाँ पर बॉटम में आकर सर्च करने की जरूरत नहीं, आप जहां पर फोल्डर में मौजूद है, आप क्या करोगे, डायरेक्टली वहां से उसको ओपन करवाओगे, तो आपके पास जो फोल्डर क्रिएट होगा, जो आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, वो हमारे पास कहाँ पर होगा, लारावेल वर्किंग वाले फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए कमांड क्या होती है, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना होगा LARAVEL, ठीक है, लारावेल न्यू, और आपके पास आपके प्रोजेक्ट का नाम आता है, ठीक है। नाम आप कुछ भी रखवा लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, क्या बोल दूंगा, हमारा F1, ठीक है, लारावेल न्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल बेसिक चीज है। F1 ये आपके पास क्या है, आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। अगर ये कमांड याद ना हो आप लोग को, तो एक काम ये करेंगे, आप अपने ब्राउजर के ऊपर अगेन आ जाए। अगेन वही वाली बात कि आप क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोग जब पहुंच जाएं, इसको थोड़ा सा और नीचे लेके जाएं, तो भाई देखें हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट बनाने की कमांड यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। कमांड क्या है हमारे पास, लारावेल न्यू एग्जाम्पल है, यानी कि भाई हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। आप नाम कुछ भी रखवा लें, वो आपका मसला है, लेकिन लारावेल न्यू कंपलसरी, ठीक है। अब जब मैंने ये लिखवा दिया, तो मैं करना क्या पड़ेगा, एंटर कर दें। याद रखिएगा, लारावेल का जो प्रोजेक्ट है, जब वो क्रिएट होता है, तो मुश्किल से पौना घंटा कहीं नहीं गया, आधा घंटा पौने घंटे के बाद जाके इसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। और इसका एक प्रोजेक्ट कम से कम 3 GB 4 GB का प्रोजेक्ट होता है, खाली प्रोजेक्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने कंप्यूटर की जो स्पेस है, जरा ख्याल करके रखना, फुल नहीं होनी चाहिए, वरना काम खराब होगा सारा का सारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें भाई, हमारे पास जब आप उसको कमांड क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे, तो वो आपको बोलते हैं भाई देखें आपने लारावेल के साथ कौन सी किट को यूज करना है, ठीक है भाई। देखें लारावेल बहुत ज्यादा अपडेट हो गई है। आप लोगों ने रिएक्ट नेटिव का नाम सुना हुआ है ना, वो क्या काम करती है, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट करती है। लारावेल भी अब ये काम कर रही है, लारावेल नेटिव आ गई है हमारे पास, इतनी एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी हमारी, ठीक है। तो भाई आपने फिलहाल यहाँ पर क्या करना है, इसको नन, ठीक है, आप क्या कर देंगे, NONE नन, ठीक है। याद रखिएगा, आपके पास ये जो येलो कलर से आ रहा है ना भाई, ये आपने कमांड लिखनी है, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया, नन, जिस तरह से लिखा हुआ होगा आप क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे, ठीक है। एंटर करने के बाद वो आपसे बोलता है कि भाई आपने इसका टेस्टिंग फ्रेमवर्क चाहिए, पेस्ट हमारे पास होता है, PHP हमारे पास यूनिट होता है, ठीक है। फिलहाल हमारा टेस्टिंग से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा, ठीक है। अब वो आपको बोलते हैं भाई आपने अपने लारावेल के साथ कोई AI इंप्रूव बूस्टर चाहिए, भाई फिलहाल के लिए तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे खुद से काम करना है, ठीक है। उसमें क्या बोल दूंगा, नो, नहीं चाहिए ना भाई, क्या हो गया, नहीं चाहिए हमारे को, ठीक है। आप उसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे, ठीक है। नो करने के बाद अब आपके पास क्या हो जाएगा, लारावेल का जो प्रोजेक्ट होगा वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये क्रिएट हो रहा है, आप लोग भी अपने अपने सिस्टम के अंदर इसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि आधा से पौना घंटा जाया होगा आपका भी। कोशिश करो कि अभी डाउनलोड कर लो, मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जब आप लोग उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लोगे ना, जब थोड़ा टाइम जब आपके पास लग जाएगा, ठीक है, जब वो आखिरी प्रोसेस पे होगा, तो प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद वो आपसे पूछेगा भाई आप अपने सिस्टम के अंदर, मतलब जो आपके लारावेल का प्रोजेक्ट है, उसके साथ कौन सी वाली डेटाबेस को आपने यूज करना है, ठीक है। तो भाई हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस होती है, SQL लाइट होती है हमारे पास, MySQL होती है, MariaDB होती है, ठीक है, पोस्टिगर SQL होता है, SQL सर्वर भी हमारे पास होता है, ठीक है। यानी कि लारावेल इन तमाम सर्वर को फॉलो करती है, ठीक है।
अब आपको किसको फॉलो करना है, किसके साथ आपने काम करना है, तो भाई उसके लिए आपके पास यहाँ पर कौन सा सर्वर है आपके कंप्यूटर के अंदर? माई एसक्यूएल वाला, ठीक है। आपके जो सिस्टम का अपाची नाम का सर्वर है ना भाई, उसका नाम क्या है हमारे पास? माई एसक्यूएल, ठीक है। तो यहाँ पर आके आप लोग क्या लिख देंगे? माई एसक्यूएल, ठीक है। जिस तरीके से स्मॉल लेटर में यहाँ पर लिखा हुआ होगा येलो कलर का, ठीक है, आपने एज इट इज लिखना है और एंटर कर दिएगा, ठीक है। अब एंटर करने के बाद वो आपसे बोलते हैं भाई आपने अपनी जो डिफॉल्ट डेटाबेस है उसको अपग्रेड करना है, माइग्रेशन बनानी है। तो भाई फिलहाल मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप उसको क्या कर दें? नो करें, ठीक है। यस मत कर देगा, यस हो भी जाए कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि क्या करना है, आप उसको यस नो करें, ठीक है। एंटर कर दें। थोड़ा सा वेट वो आपसे लेगा, ठीक है। अभी बिल्कुल आखिर इसका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा? आपके कंप्यूटर के अंदर आपका लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसको जरा होने दें। भाई ये तमाम की तमाम चीज़ आप लोग के पास। चलो यहाँ पर देखें। ये बस आपसे आखिरी कमांड पूछा है, ठीक है। आपने अपना npm को इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसको बिल्ड वगैरह करवाना है, तो भाई आप इसको लाजमी क्या करेंगे? यस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दिएगा? वाई ई एस, यस, और एंटर कर दो, ठीक है। बस ये याद रखिएगा, ये हमारे आखिरी कमांड होती है। इसके बाद कोई कमांड हमारे पास नहीं आएगी और हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। भाई npm हमारे पास हमारा एक पैकेज मैनेजर होता है जो कि हमारे नोड जेएस के साथ काम करता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि कुछ पैकेजेस हमारे पास लारावेल में ऐसे हैं जो कि npm के जरिए ही करते हैं। मैं आपको कुछ बता दूंगा कौन से पैकेज हमारे पास होते हैं, ठीक है। क्या हो गया? हो जा। देखो हमारे पास जो है ना, हमारे प्रोजेक्ट में एक फाइल फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल नाम से, ठीक है। अभी जो नोड मॉड्यूल को अगर आप ओपन करो ना भाई, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे क्या आते हैं? पैकेजेस। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? हमारे पैकेजेस हैं जो